फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था इंग्लिश क्लासेस का। इसका दोस्तों इंग्लिश क्लासेस का सेशन चल रहा था। तो हमारा मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्पेशल फॉर एसएससी, सीजीएल, और उसका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आज हमारा कौन सा, तीसरा। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों पर अब हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है। सप्लेंट का अपोजिट वर्ड बताना है। अच्छा, सप्लेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रतिष्ठित करना, ये सप्लेंट का मतलब होता है दोस्तों। अब सुपरसेड का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्तित करना, होता है दोस्तों। सरेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? समर्पण करना। और असर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हड़प लेना। क्या होता है दोस्तों? हड़प लेना। आउस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेदखल करना। तो देखो, प्रत्यावर्तित करना, हड़प लेना, बेदखल करना, ये एक जैसे वर्ड हैं। अप्रतिष्ठित करना यानी समर्पण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अप्रतिष्ठित करना, प्रत्यावर्तित करना, हड़प लेना, बेदखल करना एक जैसे समानार्थ है, लेकिन इसका अपोजिट बताना था, तो अपोजिट दोस्तों इसमें सरेंडर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैगेड। अच्छा, ट्रैगेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रैगेड का मतलब क्या होता है? ट्रैगेड का मतलब होता है दोस्तों सूजा हुआ। वो इसमें अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों। ट्रैगेड का मतलब होता है दोस्तों हमारा सूजा हुआ। तो जो ब्रॉडेड यानी होता है दोस्तों सूजन, ठीक है। हम्बल और फ्लफी होता है दोस्तों फूला हुआ। और टमस्केंट का मतलब होता है दोस्तों सूजा हुआ। तो दोस्तों सूजा हुआ। अच्छा, हम्बल यानी क्या होता है दोस्तों? एक तरह से विनम्र या शांत। क्या होता है दोस्तों? एक तरह से शांत या विनम्र। तो इसका सूजा हुआ, इसका आ जाएगा दोस्तों, तीनों एक जैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सूजा हुआ। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सूजा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनेकिस का मतलब क्या होता है? एंटोनियम्स पूछ रहा है, वो अपोजिट वर्ड है ना, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है दोस्तों इसका। तो टेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह से आसानी से हार न मानने वाला, यानी दृढ़ निश्चय। क्या होता है दोस्तों? दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। अब प्रेसिस्टेंस। अच्छा, प्रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर प्रेसिस्टेंस का मतलब होता है संकल्प ना, संकल्प होता है एक तरह का, ठीक है। और रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह से निरंतर। क्या होता है दोस्तों? निरंतर। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अटल या अड़ी। अच्छा, येल्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? येल्डिंग का मतलब होता है झुक जाना। तो हमारा दृढ़ निश्चय होना और झुक जाना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंटोनियम्स देखना आपको। एपिल का आपको एंटोनियम्स देखना है। अच्छा, एपिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सदमा, एक तरह का सदमा, किसी को सदमा देना। अब इसका आपको एंटोनियम याद करना है।
और एंटोनियम देखो दोस्तों इसमें एश्योर, एश्योरियन होता है चिंता दूर होना, चिंता दूर होना, ठीक है। अलार्म संकेत होना, संकेत देना। अमेज अचंभित करना, है ना, अचंभा हो जाना। एस्टंड, एस्टंड यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एस्टेंड, एस्टेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्टेंड का मतलब होता है भौचक्कर करना, भौचक्का होना। अब सदमा देना और चिंता दूर करना, अपोजिट वर्ड है दोस्तों एश्योर, क्या हो जाएगा एश्योर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुलैन, सुलैन का आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है, सुलैन का आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। अच्छा सुलैन का मतलब होता क्या है दोस्तों, सुलैन का मतलब होता क्या है, एक तरह से बुरी स्थिति, बुरी स्थिति में होना। गलम, साइलेंट, क्रैबी और एग्रीडेबल, एग्रीडेबल, एग्रीडेबल का मतलब होता है दोस्तों ठीक ठाक, ठीक ठाक या सही ढंग से, सही ढंग से, सही ढंग से। साइलेंट नहीं होता दोस्तों शांत, तो होता है शांत होता है। ग्लोमी नहीं होता दोस्तों डिजेक्टेड, डी ई जे ई सी टी ई डी। और क्रैबी, क्रैबी का मतलब होता है दोस्तों इरिटेबल, ना भयानक। तो बुरी स्थिति, बुरी स्थिति का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों ठीक ठाक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्ब्रेग्लो, इम्ब्रेग्लो का भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है, इम्ब्रेग्लो, इम्ब्रेग्लो का भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। अच्छा इम्ब्रेग्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह से भ्रमित, एक तरह से क्या होता है दोस्तों भ्रमित या कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, ठीक है। मिजेरी, दयनीय, सेंसर्स, कंप्रेसर्स और डायलेमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इसका फीलिंग इन कंट्रोल, नियंत्रण में, नियंत्रण होना, भ्रमित होना और नियंत्रण होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ग्रॉट्स्क्यू, ग्रॉट्स्क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रॉट्स्क्यू का मतलब क्या होता है। अच्छा ग्रॉट्स्क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्री, एक तरह से आजाद, एक तरह से आजाद बोलते हैं दोस्तों इसको, एक तरह से हम आजाद बोलते हैं, एक तरह से आजाद इसको बोला जाता है। तो इसमें फ्री, फ्री भी नहीं होता दोस्तों, आजाद, है ना, आजाद हो जाना। और ऑड, ऑड क्या होता है दोस्तों, एक तरह से विषम, प्लान और क्वेर। अच्छा क्वेर का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरह से ऐड का ही, ओड का ही होता है, और ओड ही होता है भिन्न, है ना, भिन्न या विषम। जब प्लान, प्लान का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, प्लान का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, जो प्लेन होता है वो किससे होता है, एक तरह से बंधन। तो आजाद और बंधन, आजाद और बंधन अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लेन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाइन, वाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिकायत करना, एक तरह से शिकायत करना, किसी की भी शिकायत कर देना। ओके दोस्तों। अब ग्राइप, ग्राइप का मतलब क्या होता है, इसका सिमिलर वर्ड, सिमिलर होता है दोस्तों वही शिकायत करना, क्या होता है दोस्तों शिकायत, ग्राइप यानी शिकायत करना होता है, ग्राइप यानी क्या होता है दोस्तों शिकायत करना होता है। इसका मतलब ग्रेटिफिकेशन नहीं होता दोस्तों संतोष, आत्म संतुष्टि ना, सेटिस्फिकेशन। और लग्जरी नहीं होता दोस्तों शानदार, लग्जरी यानी क्या होता है दोस्तों शानदार, विलासिता। और थ्रिल, थ्रिल नहीं होता दोस्तों रोमांचक, रोमांचक। तो
शिकायत दूर करना ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेफुडेल का मतलब क्या होता है, वो भी अपोजिट वर्ड में, वो भी दोस्तों आपको अपोजिट वर्ड में इसका बताना है। बेफ्लेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेफ्लेड का मतलब होता है बे मतलब सोचना ना, अनेबल थिंक, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेट नहीं होता राइट थिंक, सही तरीके से सोचना। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्लेगलेंट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। रेफ्लेगलेंट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है दोस्तों। रेफ्लेगलेंट का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से प्रकाश, और इसका डार्क यानी अंधेरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी क्या होता है। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या समझते हो दोस्तों आप, कॉन्स्ट्रिक्ट को आप क्या जानते हो। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, सिकुड़ना, इसको बोलते हैं दोस्तों सिकुड़ना, है ना। स्माइट, चॉक, स्ट्रेच और क्रैम्प। तो इसका दोस्तों स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, क्या होता है दोस्तों, फैलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इम्पुग्लेनेबल, क्या दोस्तों, इम्पुग्लेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इम्पुग्लेनेबल का मतलब क्या होता है। इम्पुग्लेनेबल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो, और इसका अपोजिट वर्ड पूछा है इसने, अपोजिट वर्ड इसमें पूछा है, अपोजिट वर्ड इसमें पूछा है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक तरह से नियमित ना, नियमित बोल दो या फिक्स बोल दो, और इंडोविशियस अनियमित, हैजी, डिविट्रेस और डाइसी, इनका भी मतलब होता है दोस्तों ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रांसकेंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसकेंड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसकेंड का मतलब क्या बोला जाता है। ट्रांसकेंड का मतलब तो दोस्तों सरपास, समथिंग, समवन, और एलिप्स इसमें सिमिलर, ट्रांसकेंड का दोस्तों एलिप्स होता है, और इनका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है ओवर शेडो की समथिंग, किसी चीज का छाया दिखाना, किसी चीज का छाया करना, छाया दिखाना। ट्रांसकेंड एक तरह से ट्रांसक्रीन करते ना, किसी का परिचित्र बनाना, परिचित्रण करना, शैडो। चलो नेक्स्ट दोस्तों, स्क्रीम का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, स्क्रीम का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। अगर स्क्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्क्रीम का मतलब होता क्या है, स्क्रीम का मतलब होता क्या है, और इसका आंसर है, देख लेते हैं दोस्तों, कम करना, आवश्यकता को कम करना, आवश्यकता को कम करना, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्वेटर, बढ़ाना, आवश्यकताओं को बढ़ाना, आवश्यकताओं को दोस्तों बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेगुब्रेस का क्या होता है, लेगुब्रेस का होता क्या है, यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, ठीक है। लेगुब्रेस का अपोजिट वर्ड, लेगुब्रेस का मतलब होता है दोस्तों दुखी आवाज ना, दुखी भाव की आवाज, दुखी भाव की आवाज निकलना। अच्छा, ऑप्टिमिक्स होता है दोस्तों एक तरह से शानदार, है ना, अच्छा भाव होना या अच्छा भाव,
क्या होना दोस्तों, अच्छा भाव होना, चीयरफुल हो जाना एक तरह से। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चेरोलिस। चेरोलिस का क्या होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड बताना। चेरोलिस का अपोजिट वर्ड बताना है। चेरोलिस का एक क्या है दोस्तों, रूड है ना, रूठ जाना एक तरह से, रूठना। और कॉटियस चेंज होता है दोस्तों एक तरह से मनाना, मनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनस्क्रेडिबल। इनस्क्रेडिबल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनस्क्रेडिबल का सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द ऊंचा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। रेशमे, एक तरह से रेशमे, रेशमे को दोस्तों इनफ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेट 4 सेवेंट। अच्छा सेवेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सेवेंट का मतलब क्या दिखाया गया है और उसका आपसे अपोजिट वर्ड पूछा है। जो सेवेंट मीन्स होता है दोस्तों सीखना, सीखने वाला व्यक्ति, सीखने वाला व्यक्ति, सीखने वाला व्यक्ति जो किसी चीज को सीखता है उसको एमेच्योर बोलते हैं दोस्तों ना, उसको एमेच्योर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसका एमेच्योर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एकेडमिक सीखने वाला, पेंडिट और एडल्ट सीखने वाले से संबंधित है। और एमेच्योर, एमेटर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एमेटर्स का मतलब होता है एक स्टडी से रिलेटेड विषय से, ना सीखने वाला, रुचि ना होना। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा सेशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इंग्लिश को अपनी बेहतरीन बनाइए और ऐसे चीजें को क्रैक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।